के वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बताऊंगा, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कैसे करना है उसको मैं दिखाता हूँ अपने एक्सेल के वर्कशीट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने एक डेटा बना के रखा है और यहाँ पे डेटा जो मैंने बना के रखा है वो ईयर के लिए बना के रखा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो आपका चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उसके लिए कुछ चीज़ें कॉमन होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा में मैंने सबसे पहले सीरियल नंबर मेंशन किया है, उसके बाद जो भी पर्टिकुलर मेरा कस्टमर है उस कस्टमर के नाम को मेंशन किया है, कस्टमर द्वारा जो भी प्रिंसिपल लिया गया अर्थात मूलधन लिया गया उस मूलधन को मेंशन किया गया। अब बैंक के द्वारा जो भी टाइम दिया गया है कस्टमर को, टाइम यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज मैंने मेंशन किया है और किस कस्टमर को कितना रेट लग रहा है वो रेट मेंशन करना है। अब यहाँ पे हमको निकालना है इस डेटा में इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ में निकालना है इसका अमाउंट। दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप चाहो तो सीआई निकालने के लिए पहले अमाउंट निकाल सकते हो और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, या आप चाहो तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद भी आप अमाउंट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अमाउंट निकालना बताऊंगा और अमाउंट निकालने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या, सिम कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सिंपली अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अमाउंट निकालने के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला लगा दिया है, लिख दिया है, जिस फॉर्मूले का आप अपने डेटा पे यूज कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं इक्वल साइन देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं इस डेटा में ये मेरा रहा मूलधन। मैं मूलधन वाले सेल का पता देता हूँ। उसके बाद बोला जा रहा है आपको गुणे का सिंबल लगाना है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद 1 प्लस, मैंने 1 दिया और प्लस का साइन दिया। अब यहाँ पे जो भी डेटा में आपके लिए रेट है तो देख सकते हैं ये रहा मेरा रेट डिवाइड बाई 100। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, अगर आपके रेट में पहले से परसेंट का सिंबल लगा हो तो आपको बट्टे में 100 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने डेटा में पहले से परसेंट का सिंबल नहीं दिया तो आपको बट्टे में 100 देना पड़ेगा। अब ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ पे देख पाएंगे फॉर्मूला में यहाँ पे टाइम को हमको क्या करना है ना, एज अ पावर के रूप में यूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबाते हुए आपके स्पेशल कैरेक्टर में 6 नाम का बटन जैसे आप दबाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंबल लग गया है। इस सिंबल को हम लोग कैरेट कहते हैं और ये सिंबल क्या करता है ना, आप जो भी सेल रेफरेंस या जो भी वैल्यू डालोगे उसको पावर में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम टाइम का पता देते हैं और सिंपली अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे एंटर बटन हिट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 का 4 साल में 5% की रेट से अमाउंट निकल के आ रहा है 12,155 रुपया 10 पैसा। अगर आप चाहो इस डेसिमल को हटाना तो सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, तो हम डिक्रीज डेसिमल कर लेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया इक्वल टू जो भी आपका अमाउंट निकला है उस अमाउंट में से माइनस कर देंगे हम लोग किसको, प्रिंसिपल को। जैसे ही एंटर बटन हिट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका इंटरेस्ट निकल के आ गया। आप सिंपली करना कुछ नहीं, दोनों सेल को सेलेक्ट करना है और आपको नीचे तक ड्रैग कर देना जहाँ तक आपका डेटा अवेलेबल है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सभी के लिए यहाँ पे मैंने आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर दिया। ये था आपके लिए ईयर वाइज। अब चलिए मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो हाफ ईयरली के लिए मैं नेक्स्ट शीट पे चलता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सेम डेटा रखा है, बस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो टाइम को मैंने बस क्या कर दिया, हाफ ईयरली कर दिया है। अब एक बात और मैं आपको समझा दूं, अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा ना, आपका जो भी रेट है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए चूंकि हमको वार्षिक नहीं, यहाँ प्रत्येक 6 महीने पे ब्याज देना है, इसलिए हम रेट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और समय को 2 से गुना कर देंगे। चूंकि हमको वो क्या करना है ना, पेमेंट 2 बार करना है, इसलिए समय को 2 से गुना कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला लिख दिया हूँ। चलिए मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले मैं इक्वल साइन यहाँ पे लगाता हूँ और जो भी आपका प्रिंसिपल है देख सकते हैं, सबसे पहले इसको प्रिंसिपल चाहिए, मैं प्रिंसिपल वाले सेल का पता देता हूँ गुणे। अब ब्रैकेट शुरू करते हो 1 प्लस, अब जो भी रेट है आपका देख सकते हैं ये रहा मेरा रेट। मैं रेट वाले सेल का पता देते हुए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्याज जो है ना अर्धवार्षिक मतलब प्रत्येक 6 महीने पे लगने वाले, इसलिए मैं रेट को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। अब करना कुछ नहीं, बट्टे में आपको डालना है क्या, 100। अगर परसेंट का सिंबल अगर आपके डेटा में पहले से तो 100 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, जो भी मेरा टाइम उसको आपको क्या करना है ना, पावर के रूप में देना है। तो जस्ट मैंने अभी बताया शिफ्ट के साथ 6 बटन को हम लोग प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, चूँकि हमको क्या करना है ना, यहाँ पे मंथ को मल्टीप्लाई करना है 2 से।
अब टू मल्टीप्लाई जो भी आपका टाइम है उस टाइम वाले सेल का पता देते हुए हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे और कुछ नहीं, आपको सिंपली एंटर बटन हिट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली इक्वल टू अमाउंट माइनस कर देना है आपको, सिंपली जो भी आपका प्रिंसिपल है, और एंटर बटन हिट करना है। अब यहाँ पे डेसिमल अगर ज़्यादा आ रहा होगा तो यहाँ से आप डेसिमल को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार घटा सकते हैं। अब दोनों सेल को एक बार सेलेक्ट करेंगे और पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है हाफ ईयरली। अब चलिए मैं क्वार्टरली कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। तो क्वार्टरली कैलकुलेट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, सिंपली जो भी आपका रेट है ना उसको डिवाइड करना है 4 से, और जो भी आपका समय उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। चूँकि आपको प्रत्येक 3 महीने पे इंटरेस्ट देना है और यहाँ पे 3 महीने पे इंटरेस्ट देंगे तो आपको पता है मुझे यहाँ पे रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट पढ़ सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं अमाउंट यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। इक्वल टू डालता हूँ और जो भी मेरा मूलधन है उस मूलधन वाले सेल का पता देते हुए गुने, ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 प्लस, अब जो भी रेट है आपका, ये रहा मेरा रेट, मैं डिवाइड करता हूँ इसको 4 से और यहाँ पे फिर से डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि रेट को हमको क्या करना है 100 से भाग देना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करते हुए, अब चूंकि समय को पावर के रूप में देना है तो शिफ्ट के साथ मैं 6 बटन दबाऊंगा और जो भी आपका टाइम है उस टाइम का पता देने से पहले हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और चूंकि टाइम को हमको क्या करना है ना 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 मल्टीप्लाई और जो भी आपका टाइम है। अब मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और सिंपली एंटर बटन हिट करूंगा। अगर डेसिमल आ रहा है तो इस डेसिमल को आप हटा सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको इक्वल टू देना है और जो भी अमाउंट वाला सेल है अमाउंट माइनस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल और एंटर बटन हिट करेंगे। अब दोनों सेल को सेलेक्ट करते हुए कुछ नहीं करना, आपको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। चलिए अब आपको मैं मंथली कैलकुलेट करना बता देता हूँ। अब मंथली कैलकुलेट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, जो भी आपका रेट है ना उस रेट को डिवाइड करना होगा 12 से और आपका जो भी समय है ना उस समय को मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। ठीक है, चूंकि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ चूंकि आपका रेट यहाँ पे अभी फिलहाल जो है ना वो वार्षिक है, मैं उसको मंथली कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने रेट को 12 से भाग दिया है और टाइम को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस 12 से गुना किया। तो सबसे पहले मैं अमाउंट निकाल लेता हूं। तो अमाउंट निकालने के लिए सिंपली इक्वल टू डालते हैं और जो भी आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल वाले सेल का पता देते हुए प्लस ब्रैकेट हम लोग प्रिंसिपल वाले पता का देते हुए हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 प्लस, अब जो भी रेट है आपका, ये रहा मेरा रेट। अब चूंकि रेट हमको मंथली देना है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 12 से और फिर से मैं डिवाइड करता हूं इसको 100 से, ब्रैकेट में क्लोज करता हूं और सिंपली अब हमको समय को पावर के रूप में यूज करना है तो शिफ्ट के साथ मैं 6 बटन को यूज करते हुए अब ब्रैकेट ओपन करता हूं 12 मल्टीप्लाई बाय, चूंकि हमको महीने में बदलना है इस टाइम को तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना इस टाइम को 12 से गुना कर रहा हूँ। अब मैं इस समय का पता देते हुए ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर बटन हिट करता हूँ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इक्वल टू और जो भी आपका अमाउंट है उस अमाउंट से माइनस कर देना आपको प्रिंसिपल को और एंटर बटन हिट करना है। अब यहाँ पे अगर डेसिमल आ रहा होगा तो इस डेसिमल को आप डिक्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और पकड़ के सिंपली इसको खींच देंगे। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आपको ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बताया, उसके बाद हाफ ईयरली कैलकुलेट करना बताया, उसके बाद मैंने आपको क्वार्टरली कैलकुलेट करना बताया और उसके बाद आपको मैंने मंथली कैलकुलेट करना बताया। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपने एक्सेल के वर्कशीट में कंपाउंड इंटरेस्ट को या तो ईयर वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं या हाफ ईयरली कर सकते हैं या क्वार्टरली कर सकते हैं या मंथली कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये तमाम बातें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू।